हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। चलिए आप सभी को हम संख्या पद्धति गणित की एकदम शुरू से जो गणित का एकदम बेसिक होता है वो नॉलेज पार्ट वाइज आपको देंगे। आशा करते हैं कि आप सभी को पसंद आएगा और आप इसको नोट कर लीजिए या कई बार देख के इसको रिवाइज कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। आज संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का पार्ट 1 देखते हैं कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज संख्याओं के प्रकार से। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति संख्याओं के प्रकार जानेंगे आज। पहला होता है धन पूर्णांक संख्याएं। धन पूर्णांक संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जो जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, सभी धन संख्याएं धन पूर्णांक कहलाते हैं। प्राकृतिक संख्या एक से लेके शुरू होता है, इनको प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, एक से लेके अनंत तक। तो एक से लेके अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वो प्लस में होती हैं और उनको प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं और धन पूर्णांक संख्या भी उनको कहा जाता है। पूर्ण संख्या देखिए, शून्य से शुरू होता है। शून्य से, अगर शून्य से लेके अनंत तक की जिक्र कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। अगला देखिए ऋण ऋण पूर्णांक क्या कहलाता है? तो ऋण पूर्णांक अनंत और माइनस, यानी माइनस से शुरू होगा और अनंत तक होगा। -1, -2, -3। माइनस में जो संख्याएं जितनी बड़ी होती हैं वो उतनी ही छोटी होती हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जैसे उल्टा देखिए लिखा हुआ है, तो वो जो संख्या जितनी बड़ी होंगी उतनी ही छोटी होंगी। अगला देखेंगे पूर्णांक क्या कहलाता है? पूर्णांक ऋण, शून्य और प्लस। ऋण भी होगा, शून्य भी होगा, प्लस भी होगा। इन सब को मिला दिया जाएगा तो वो पूर्णांक कहलाएगा। और सम संख्या क्या होती है? सम संख्या सभी लोग जानते हैं, जो 2 से विभाजित होती है, 2 से जो कट जाए वो सम है। जैसे 2, 4, 6 सब 2 से कट जाएगा, तो 2 से जो जो संख्याएं कटेंगी सम संख्याएं कहलाएंगी। विषम संख्या क्या होती है? जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती, यानी जो 2 से 9 कटे वो सब विषम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 1, 3, 5। आगे आइए भाज्य संख्या देखिए। भाज्य संख्या क्या है? जो संख्याएं स्वयं अपने आप से तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए। अपने आप से तो कटेगा ही, एक से तो सभी कटते हैं, अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9। अब 4 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा। 6 है जो 2 से, 1 से, 3 से कट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा भाज्य संख्या। फिर आएंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी से न कटे। जो स्वयं से और एक के अतिरिक्त अन्य किसी से न कटे। जैसे 2 है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। जो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सभी एक से कटेंगी या स्वयं से कटेंगी, इसके अलावा किसी से नहीं। सह अभाज्य संख्या, इसको ध्यान से समझिएगा। सह अभाज्य क्या कहलाता है देखिए। अभाज्य संख्या को ध्यान से समझिए। संख्याओं का वह युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़े में हो। जैसे 2, 5, 3, 7, 5, 7, 8, 1, जिनके बीच अन्य कोई गुणन, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो वो एक के अतिरिक्त कोई और न हो। गुणनखंड निकालेंगे, दोनों के बीच का जो मौसो होगा, यानी दोनों का जो गुणनखंड होगा उनके बीच एक के अतिरिक्त और कोई नहीं हो। जैसे 2 और 5 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 और 5 के बीच एक के अतिरिक्त और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। 3 और 7, 5 और 7, इन सब के बीच में जब भी इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाला जाएगा, इनके बीच में एक के अतिरिक्त और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। युग्म मतलब होता है दो संख्याओं का जोड़ा। चलिए आगे देखिए। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? जो अंश बटा हर के रूप में लिखा, P बटा Q मतलब अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 5, अब कहेंगे सर 5 कैसे अंश और हर में लिखा गया है? तो 5/1 लिख सकते हैं इसको। 7 को 7/1 लिख सकते हैं। तो अंश बटा हर में लिखा गया। 22/7, 7/9 तो दिखाई दे रहा है। आगे देखिए अपरिमेय संख्याएं, जिन्हें P बटा Q यानी अंश बटा हर के रूप में न लिखा जा सके, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण देखिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण पाई। अब पाई लिख दिया गया है, इसका मान 22/7 होता है। तो 22/7 देखिए परिमेय है, इधर लिखा गया इधर, लेकिन
ये पाई जो लिखा गया है वो अपरिमेय संख्या है। कौड़ी में 2, कौड़ी में 3, कौड़ी में ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल 9 निकले, वो सब संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या के उदाहरण हैं। वास्तविक संख्या देख लीजिए, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को अगर मिला के सम्मिलित रूप से जो लिख दिया जाए, सम्मिलित रूप से जो संख्या होती हैं वो दोनों को मिलान जो हो, परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याओं के जो सम्मिलित रूप हो, मिला जुला रूप, उसको कहेंगे हम वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या को देखिए -1 भी लिखा है, 2/3 भी लिखा है, पाई भी है, कौड़ी में 2 भी है इत्यादि। तो देखिए ये है हमारी संख्याएं। और ये देखिए पूरा ये संख्या मैं आपको एक पेज में दिखा दे रहा हूँ। ये संख्या पद्धति है और संख्याओं के प्रकार हैं। आराम से इसको नोट कर सकते हैं आप और रिवीजन करते रहिए। ये हमारी पूरी संख्याएं होती हैं और संख्याएं इतने प्रकार की होती हैं, ध्यान में रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।